हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी के अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो दोस्त, क्लास 10 जो बिहार बोर्ड 2024 के देने वाले हैं, है ना, खास करके उनके लिए जो कहते हैं हमको त्रिकोणमिति हिसाब नहीं बनता है, तो उनके लिए गेस क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ क्लास 10 गेस क्वेश्चन, है ना। तो क्लास 10 का गेस क्वेश्चन जो जड़ी बूटी का काम करेगा, है ना, क्या करेगा, जड़ी बूटी का काम करेगा। आप कम समय बचते हुए अगर इस सब क्वेश्चन को आप ले जाते हैं या बना के अपने से स्टडी कर लेते हो, दो चार बार बना लेते हो, तो आपका क्वेश्चन, आपका त्रिकोणमिति चुटकी बजाते क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा दोस्त, ठीक है। तो क्या है, कहता है कि मोह माया छोड़ मेहनत कर, मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। आज जिन जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहा है, आज जिन जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहा है, कल यही सब तेरी कदमों के नीचे होगी, है ना, तेरे कदमों के नीचे होगी। तो दोस्त, हम उन स्टूडेंट के लिए कहते हैं जो कहता है हमसे त्रिकोणमिति बनता ही नहीं है, तो कम समय बचते हुए आप उसके क्या करिए, एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना छूटे। तो इसके लिए आप लोग का खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बनाए हैं जो एग्जाम में लगता है त्रिकोणमिति छूट जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। और नहीं होता है तो आप इसको क्या करिए, नोट करके अपने स्टडी इतना बार बनाइए कि एग्जाम में हिसाब छूटना नहीं चाहिए दोस्त, है ना। तो क्लास 10 का गैस प्रश्न, है ना। तो चलते हैं प्रश्न के तरफ, ज्यादा समय आपको नहीं लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हम बताने से पहले कौन कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हम 5 मिनट समय लेते हैं थोड़ा सा बेसिक बताने के। तो सबसे पहले दोस्त, है ना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बना नहीं पाइएगा दोस्त, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री होना है। क्या होना है दोस्त, तो एक कोण 90 डिग्री के, इसको बोलते हैं कर्ण मतलब एच, है ना। यहाँ थीटा हो जाएगा तो इसको पी, इसको बी, आपको समझना है। तो आप इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके बिना आप बना नहीं पाइएगा, है ना। इसको बिना आप इसको बना नहीं पाइएगा। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो P बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब B बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर ये तीनों आपके पास हो तो आप इसको चुटकी मारते क्या करेगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच, और कोस थीटा बराबर होता है B बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है P बटा बी। दोस्त, आपको हम ज्यादा रटने नहीं कर रहे हैं, बस 3 गो रटिए। कितना, 3 गो रटिए, बस इसका अपोजिट कर दीजिए। साइन का अपोजिट होता है दोस्त, है ना, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, ठीक है। कोस के अपोजिट दोस्त, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और इसका अपोजिट होता है कोट, कोट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। तो आप अभी सिर्फ आप इस क्या, 1 2 3 गो याद रखिएगा, 3 गो उल्टा 6 3 9 गो क्या है, 9 गो जड़ी बूटी के काम करने वाला एक क्या है, दवा, छोटा सा दवा है। आप इसको क्या करेगा, एक चुटकी में रखते हुए इसको दिमाग पे रख लेना है, ठीक है। चलते अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है दोस्त, है ना, क्वेश्चन करा था कि क्वेश्चन समझिए कि यदि, है ना, साइन थीटा बराबर, है ना, 4/5 हो, तो 4/5 हो तो कोट थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्त, सुन लेना मेरे बात को। आप यहाँ साइन लिखे, हो सकता है 10 भी दे, कोट भी दे, है ना, सेक भी दे, कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ 4/5 यहाँ डिजिट कुछ भी दे, बस इस 6 को आपको दिमाग में रख लेना है। तो हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कि लिख रहे हैं हम लोग क्या, साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर होता है क्या, 5/4 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला P/H। देखो साइन थीटा P/H, एगो ध्यान देखिए P/H। अब बताइए, बोलिए सर P के मान 4 है, H के मान B है, तो देखो क्या चाहिए हमको, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना चुके हैं, कर्ण PH थीटा माने, तो हमको B चाहिए ना, B तो चाहिए तभी तो निकलेगा। तो चलिए B बराबर निकालिए, B² बराबर होता है H² माइनस P², है ना। तो बताइए आपको B के वैल्यू नहीं है, H का वैल्यू है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो बताइए B² बराबर कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16। अब हमको बताइए जल्दी, 25 में से 16 घटाइएगा, 25 में से 16 घटाएंगे 9, है ना। तो B बराबर होगा इधर √9। तो बताइए B के वैल्यू कितना, बोले सर B के वैल्यू तो 3 आया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोट थीटा बराबर होता है, देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है B/P। तो B के वैल्यू कितना 3, और P के वैल्यू देखिए कितना आया 4, आपका ये आंसर है ना। अगर दूसरा है, अब देखिए साइन थीटा अगर पूछ दिया तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, P के वैल्यू देखिए सेम दिया हुआ है ना। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको एकदम परीक्षा में भी पूछेगा, तो पूछेगा, हमसे लिखा लो। जितना क्वेश्चन हम बताएंगे उतना क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, तो पूछेगा, ठीक है। आप जहां भी हमसे लिखाना चाहते हो तो लिखा सकते हो दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि, ठीक है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो, ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप हल कर ले, हम लोग करते हैं। हम क्या बोले, क्या दिया हुआ है, तो कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। क्या है दोस्त, तो कोट थीटा बराबर 7/8 है। क्लियर हो गया ना, समझते जाइएगा, ठीक है। अपना कॉपी कलम निकाल के रखिए, और कॉपी कलम निकाल के रख के नोट करते जाइएगा। तो ये क्या होता है सर, बोलिएगा सर B/P, क्या होगा B/P, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो बोलिए सर H नहीं है। बोले H बराबर क्या होगा, चूंकि H बराबर तो H² बराबर P² प्लस B², हाँ या ना, हाँ या ना, होगा ना। चलिए H का वैल्यू नहीं है तो H² बराबर P का वैल्यू कितना है, देखो तो P के वैल्यू बोलिएगा सर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। B के वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दो। आप बताइए H², 8 64, 7 49, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा, H² बराबर, यहाँ जोड़िए 9 4 13, 113। तो बताइए H बराबर कितना, √113, हाँ या ना। अब क्या कर रहा है दोस्त, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, है ना। आप लोग क्या करते हो गलती, कि मैथ तो बना लेते हो, लेकिन जैसे तैसे लगा के चला है, वही जैसे तैसे नंबर आपको क्या करेगा, बिहार बोर्ड काट देगा। शेड्यूल से बनाइए ताकि चेक करने वाले के एक वर्ड पता चले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कराया कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है ना, और बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस, है ना, कोस थीटा, तो क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, आपको हम बताए थे कि A प्लस B और A माइनस B बराबर A² माइनस B², हाँ या ना, हाँ या ना। एक याद रख लेना, एक यहाँ से बात कर लेते हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखते, A प्लस B, A माइनस B, बोले सर A² कर दो, A² अब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ भी A² माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। क्लियर हो गया। चल अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला स्टेप, तो अगला स्टेप क्या करा है, हाँ क्या करा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना
कि बताइएगा 1 माइनस साइन, यहाँ गौर कीजिएगा, हम इसको इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस में माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा दोस्त, कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मतलब होता है इसका कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताइए कोट थीटा बराबर 7/8 है तो कितना हुआ 7/8 के मान धर दिए, कितना हो गया 7 49 88 64 आपका आंसर। क्लियर हो गया, क्या छूटेगा आप देख लीजिए गौर से। ठीक है, उसके बाद हम तो इस बार छूटना नहीं चाहिए दोस्त। आप ठान लीजिए कि हमको 400 नंबर तक लाना है तो लाना है सभी विषय में मिला के। ठीक है, तभी आप 350 नंबर ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न कर रहा है तीसरा कि यदि कोट थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध करें कि, ठीक है, अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर √7। देखिए कुछ भी दे सकता है, अभी बोले। अब देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोले दोस्त, है ना, कि ध्यान से देखिएगा एक एक बात, क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोल रहे हैं कि कोट थीटा बराबर 3/4 है ना। चलिए एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा, क्या इसमें भी थोड़ा सा पाल लेते हैं। ये 90 यहाँ थीटा मतलब 90 डिग्री, यहाँ थीटा तो पी हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा BH। तो बताओ तो कोट थीटा बराबर बोलिएगा सर B/P होता है। ठीक है, क्या होता है, चलो B/P। तो ये वैल्यू दिया हुआ कितना 3, ये कितना दिया हुआ 4। तो बताइए H निकालना है, H निकाल दीजिए। H बराबर H स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B²। अब हमको बताइए H नहीं दिया हुआ, बताइएगा P कितना दिया हुआ है, तो बोलिए P कितना है, तो P है 4, तो 4 का स्क्वायर। है कितना हो जाएगा B 3, 3 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 4 4 16 3 3 9, H स्क्वायर बराबर कितना होगा 25, है ना, कितना हो जाएगा 25। तो बताइए H बराबर √25, तो H बराबर कितना 5 निकल गया, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या जरूरत खोज रहा है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हमको बताइए चूंकि सेक थीटा बराबर किसका है, अभी हम बताए थे सेक किसका उल्टा है ना, सेक उल्टा है कोस का, सेक उल्टा है कोस के। तो H/B अभी बताए B/H कोस के होता है ना, तो सेक के हो जाएगा H/B। अब बताइए कोसेक, कोसेक के कर उल्टा है तो साइन का, तो साइन का होता है P/H, तो यहाँ हो जाएगा H/P। अब बताइए हमको H का वैल्यू कितना था, आप निकाले कितना 5, बोले सर 5, B का वैल्यू 3, इसका वैल्यू बताइएगा, H का वैल्यू 5, P के वैल्यू 4। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार। क्लियर हो गया दोस्त, है ना। देख लीजिए बेटा, यहाँ आप लोग का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है हमको समझ से, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि एक एक बड़ गौर से देखिए, क्योंकि तभी आपको एग्जाम में क्या करेगा, जड़ी बूटी का काम करेगा दोस्त, है ना। आपका एग्जाम में जड़ी बूटी का काम करेगा नहीं, क्योंकि आपके समय क्या है, बहुत लिमिट है, बहुत कम समय आपके पास है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कलम कॉपी साथ रखिए, ठीक है, और बनाते भी चलिए साथ साथ में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है √ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर √7, है ना। देखिए दोस्त यहाँ तो आप समझ चुके हैं। देखिए सिद्ध करना है, क्वेश्चन है लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, √ ठीक है, गौर से देखिएगा, है ना, √ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा
ठीक है, अब बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और बराबर √7। अब ध्यान से देख रहे हैं हम लोग चलते LHS से, LHS ध्यान से देखिए, सेक थीटा बराबर 5/3, तो क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, है ना, 5/3 प्लस 5/4, फिर एलसीएम कितना करें पहले यहाँ से, फिर क्या करेंगे 5/3 माइनस 5/4, अगला स्टेप चलेंगे, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ, तो एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 5 तिया 15, फिर एलसीएम लेंगे 12 आएगा, है ना, तो 4 तिया 5 चौक 20 माइनस 5 तिया 15। अब क्या करेंगे, 20 से 15 जुटेगा कितना होगा 35, इसी कर गया 35, 20 में 15 जाएगा 5, 7 5 35, आया कितना √7। क्या RHS आ गया, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यदि, है ना, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और कोसेक A का मान निकाले, है ना, मान निकाले। तो समझिएगा दोस्त, ठीक है, आपका ये सब इम्पोर्टेंट कुछ भी रहे तो हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा एक बात को, पॉइंट को देखिए। अब ध्यान से थोड़ा सा आपको समझने के लिए हम इमेज बनाते हैं। ये क्या लिए, एक समकोण त्रिभुज बनाए। इस समकोण त्रिभुज मतलब क्या है कि यहाँ 90 डिग्री कोण। अब देखिए एंगल कहाँ करा है, ये एंगल ए पर मतलब थीटा माने के लिए, तो पी यू हो जाएगा, बी हो जाएगा, EH नो चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए 15 कोट A बराबर 8 है, 15 इधर गुना में, इधर करेंगे क्या होगा भागा में। तो बताइए कोट A बराबर, है ना, 8/15। तो क्या फॉर्मूला होता है कोट बराबर B/P। तो H निकालेंगे, चूंकि H² बराबर P² प्लस B²। बताइए H² P के वैल्यू 15 का स्क्वायर, आई 8 का स्क्वायर। आप ही बताइए 15 का स्क्वायर 225, 8 64, तो कितना हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 289। अब बताइए H बराबर होगा √289, तो H बराबर हो जाएगा 17, है ना। यहाँ तो H बराबर कितना 17। आई P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 15, अब B बराबर कितना हो जाएगा 8। अब क्या कर रहा है कि साइन A, तो देखिए पहला क्या कर रहा है साइन A, तो साइन A मतलब थीटा है, साइन A बराबर P/H होता है, P/H। जब P/H होता है दोस्तों, P के वैल्यू 15, H के वैल्यू 17, आंसर हो गया। अब दूसरा कर रहा है क्या, कोसेक है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी हम बताएं कि साइन जो कोसेक है किसका अपोजिट है, तो बोलिए सर साइन का अपोजिट कोसेक। क्या, साइन का अपोजिट कोसेक। तो साइन कितना हो गया 17/15। क्यों नहीं समझ में आया, बोले नहीं समझ में, चलो नहीं समझ में आया। H बटा क्या होगा P, H का वैल्यू 17, इसका वैल्यू 15, आंसर है। अब देखिए हाँ से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। कैमा नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, कि यदि, ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, है ना, 1 हो तो सिद्ध करें कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर +-1। क्या कर रहे हैं, +-1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए हल कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं, गौर से देखिएगा, है ना। क्या करना है, हल कर लेना है, ताकि आपके बार बार हम बोल रहे हैं आपके एग्जाम में दोस्त 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तो सिद्ध करें कि
कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, है ना। हम बार बार आप लोग का बोल रहे हैं दोस्त, है ना, कि जो 2024 में अभी जो एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड क्लास 10 का, है ना, 14 फरवरी से, उसमें आपको 100% ये सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के और साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। 2 से 3 बार, मतलब कम से कम 3 बार जरूर बनाइए कि आपको लगे कि बन जाए, तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हल कर रहे हैं, क्वेश्चन करा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि माना कि, ठीक है, कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, समीकरण 1, ठीक है। दूसरा करा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, समीकरण 2। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को, है ना, लिखेंगे कि समीकरण, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 1 का वर्ग तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए, करा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर करेंगे x, 1 के करेंगे 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए दोस्त कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग का पता होना चाहिए, है ना। अब पता है भी, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, फिर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए 2ab कट जाएगा, तो बचा कितना, बोले सर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्लियर रखिएगा दिमाग में, ठीक है। हम बतैले भी चलेंगे आगे फार्मूला भी, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुने 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक जो है प्लस में इधर करेंगे माइनस में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर ही चल जाएगा रूट में 1। तो आपको पता है कि एक्स बराबर क्या होता है प्लस माइनस 1, है ना। अतः क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हम लोग माने थे एक्स, तो बताइए कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, प्रूव्ड PROVED। क्या कोई डाउट है, देख लीजिए, कोई डाउट आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना। क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन 6 क्या करा है, क्वेश्चन 6 देखते हैं दोस्त, है ना, कि यदि पाई के मान 180 डिग्री हो तो, ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, कि जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में पाई दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में पाई दिखाई दे रहा है वहाँ मान 180 दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 बटा 6 माइनस कोस स्क्वायर 180 बटा 2। काट दीजिए, छोतिया 18, है ना, यहाँ कितना लिखा हुआ 6 है, तो छोतिया 18, है ना, यहाँ कितना 90, ठीक है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस, है ना, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 डिग्री।
है ना दोस्त, ठीक है। हाँ ध्यान क्या बोले, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90। तो एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा मेरे बात को, ये बहुत आपको काम आएगा। ज़्यादा नहीं रटिए, फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत रट जाना है, इस समझिए। यहाँ देखिए साइन है ना, साइन की अगर बात करें थीटा का मान इस तरह से है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जल्दी बनाने आसान होगा, ठीक है। तो चलो इसको पहले सोल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद हम बता देंगे। साइन 30 के मान, साइन 60 के मान, साइन 30 के मान होता है 1/2, साइन 45 के मान होता है 1/√2, साइन 60 के मान होता है √3/2, साइन 90 के मान होता है 1, है ना। तो साइन 60 के मान धरेंगे तो कितना, साइन 60 के जब मान धरिएगा तो √3/2 के स्क्वायर, कोस साइन टेन 30 के मान होता है 1/√3, और इसका मान होता है 0, ठीक है। इसका मान कितना होता है 0, है ना, इसका मान 0। बताइए रूट से कैंसिल तो 3/4, 1/3, ये तो 0 हो गया। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 4×3 12, 4×3 12, 3×3 9 + 4, 9 4 13/12 आपका आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज़ को हम बताते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा का मान जो है धरेंगे, यहाँ आपको 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, साइन 0 के मान 0 होगा, है ना, इसका मान हाफ होगा, इसका मान 1/√2, इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये ले लेंगे कोस्ट, है ना, कोस 0, इसका उल्टा करिएगा 1 हो जाएगा, है ना, इसका करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका करेंगे 1/√2 होगा, इसका करेंगे 2 हो जाएगा, है ना, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। कोस 60 के मान होता है 1/2, सॉरी 1/2, है ना। अब देखिए यहाँ से 10 करेंगे, 10 0 डिग्री के मान होता है, ठीक है, 10 0 डिग्री मान होता है 0, इसका 0, है ना। 10 30 के मान होता है 1/√3, इसका मान होता है 45 का 1, इसका मान होता है √3, इसका मान होता है अपरिभाषित इन्फिनाइट, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, 10 आ गया। अब निकालिएगा कोट, क्या निकालेंगे कोट। अब ध्यान से देखिए, कोट इसका होगा इन्फिनाइट, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, इसका हो जाएगा 0। अब बच गया क्या, बच गया क्या, अब बच गया आपको कोसेक थीटा, क्या बच गया कोसेक थीटा। अब देखिए इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, 1 हो गया, है ना। यहाँ करेंगे तो 2/√3 हो गया, यहाँ करेंगे √2 हो गया, यहाँ करेंगे 2 हो गया, यहाँ करेंगे 0। अब बच गया सेक थीटा, सेक थीटा नहीं सेक हो गया। अब सेक किसका उल्टा होता है कोस के, यहाँ करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो उल्टा 2 हो जाएगा, है ना। ये आपको हम कितना लिखे, कोस 60 के मान में, कोस 60 के मान होता है 1/2, कोस 60 के मान 60 के न हो गया सर, यहाँ से 1/2, इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है, 1/2 होगा। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए कोस जो है 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपको कितना, इसका 0 के मान होगा, कोसेक ने कोसेक 0 डिग्री मान होगा, कोसेक अगर 0 की बात कर लेते हैं तो 0 डिग्री का अपरिभाषित क्या होगा, अपरिभाषित, इसका होगा 2, है ना। देखिए इसका हम लोग उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए, है ना, यहाँ से हम बता रहे हैं उल्टा हो गया, ठीक है। हम बोले सेक थीटा, इसका मान 0, है ना, इसका मान होगा कितना, तो 1/√3, इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपको सेक किसका उल्टा है, तो कोस के हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान 1 यहाँ से, और इसका मान 1, इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसका मान हो जाएगा √2, इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा 0। अब अगला जो पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला पार्ट की हम बात कर लेते हैं, ये हो गया कोसेक, ठीक है, कोसेक मान हो जाएगा, अब यहाँ से कोसेक है साइन के उल्टा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा 1, क्लियर हो गया ना। तो इस
चीज को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। फिर अगर बात कर लेते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 4 का मान √3/2, 90 का मान 1। कोस की बात कर लेते हैं तो कोस के 0 के मान 1, कोस 0 के मान 1, इसका 30 के मान 2/√3 है ना, और 45 के मान 1/2, 4 के मान 1/2, 0। अब 10 के मान कर लेते हैं, 10 का हो जाएगा 0 है ना, अब 30 का होगा 1/√3, 45 का होगा 1, 60 का होगा √3, इन्फिनाइट। कोट के मान कर लेते हैं तो कोट का हो जाएगा इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट, उसका मान हो जाएगा √3 है ना, √3, 1/√3, 0। अब सेक की बात कर लेते हैं हम लोग, सेक के है ना, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1। अब सेक 0 डिग्री का मान 1, इसका मान 30 का हो जाएगा √3/2, 45 का होगा √2, 60 का हो जाएगा 2, और 90 का मान आपको 0। कोसेक की बात कर लेते हैं 0 है ना, इसका मान 2, इसका मान √2, 2/√3, 1, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन अगर आएगा 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान में रहे है ना, अगर इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन आएगा तो बता दें। 7वां क्वेश्चन चल देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है कि सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें कि 210 है ना, 210 आपका एक क्वेश्चन हाँ 7वां नंबर है कि क्वेश्चन सिद्ध करें कि 210 30 डिग्री, 210 30 डिग्री, ठीक है, बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर √3। तो चलते हम लोग LHS है ना, LHS। तो ध्यान से देखिए 2 10, अच्छा एक चीज बताओ हमको, 10 30 के मान कितना हो, बोले सर 10 30 के मान होता है 1/√3, चलो 1/√3। अब 1 - 10 स्क्वायर 30 के मान 1/√3 के स्क्वायर है ना, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करें भाई, तो कितना हो जाएगा 2/√3, ये करेंगे तो 1 - 1/3 है ना। अब क्या करेंगे, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा कितना 3 - 1/3, 3 - 1/3। आगे बढ़िए, अब बताइए 2/√3 बटा 3 में से 1 गया तो 2/3। अब क्या करेंगे इसको 2 × 3 बटा √3 × 2, इसे कर गया तो बचा कितना 3/√3। इसको क्या करें गुना कर देते √3/√3, तो कितना आ जाएगा 3/√3 बटा 3, इसे कर गया तो बचा कितना, आगे आपको कितना √3 प्रूव्ड, PROVED, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 7 हो गया। 8वां प्रश्न, 8 प्रश्न लिख लीजिएगा है ना, VVI प्रश्न है। करा है यदि tan A - B बराबर 1/√3 और है ना tan A + B बराबर √3 है हो तो A और B का मान निकालें, ठीक है। ध्यान दीजिए देखिए ये प्रश्न आप लोग दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग हल करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ क्या, tan A - B बराबर 1/√3। तो बताइए दोस्त, अभी 10 में हम बात कर लेते हैं है ना। 10 में बताइएगा 1/√3 किसका मान होता है 10 में, तो बोले सर 10 30 के मान होता है ना। तो क्या करेंगे tan A - B बराबर tan 30 डिग्री, इसे ही कर गया तो बचा कितना A - B बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1, ठीक है। दूसरा पुनः अब कहता है tan A + B बराबर √3। अभी हमको बताइए, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बार बार कॉपी कलम हाथ में रखिएगा, ठीक है। अब बनाते भी चलिएगा,
तो बताइए tan√3 किसका मान होता है, 10 में जाइएगा तो √10 60 डिग्री का मान। तो tan A + B बराबर tan 60 डिग्री। 10 से 10 कटे क्या आया, तो A + B बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2। समीकरण देखिए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन है tan A - B बराबर 1/√3 है और tan A + B बराबर √3 है, तो A और B का मान ज्ञात करें, है ना। तो क्वेश्चन है, चलिए हल सलूशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सलूशन कर लेते हैं, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग एकदम प्रैक्टिस कीजिए कि आपके पूरा बन जाना चाहे, कि छूटना ना चाहे। तो हल कर लेते हैं, ठीक है। tan A - B बराबर 1/√3 तो बराबर tan A - B। बताइए 10 में बताइएगा किसका मान 1/√3 होता है ना। हिम्मत नहीं आना है, ठीक है। किसका मान 10 में किसका मान 1/√3 होता है, तो 10 30 के मान 10 कट गया, है ना। A - B बराबर 30 डिग्री आ गया, है ना। अब देखिए tan A + B बराबर √3 है, तो आप बता सकते हैं कि 10 में किसका मान जो है √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है ना। तो tan A + B बराबर, है ना, 10 से 10 कटा A + B। अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, A - B बराबर 30 डिग्री, है ना, और A + B बराबर 60 डिग्री। तो दोनों जब जोड़ेंगे तो B से B कट गया, तो आया 2A बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से काटेंगे तो 45 आ गया, है ना। तो A बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। A बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अभी इसका मान समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, एक में A का मान रखने पर, है ना, रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा A - B बराबर 30 डिग्री है। A के वैल्यू कितना है, 45 - B बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो बताइए B को हम इधर करेंगे, 45 - 30 बराबर B। तो बताइए B बराबर कितना है, 15 डिग्री, है ना। तो बता, ठीक है, A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 15 डिग्री, ठीक है, आपका आंसर, ठीक। तो इसका अभी बताएं हम 8 प्रश्न, है ना, 8 प्रश्न। उसके बाद हम करीब 40 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो लगभग में कल आप 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए पहला वीडियो जो है 8 क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो दोस्त अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ठीक है, कि सर अच्छा लगता है। ये आप चूक मत करिएगा, ठीक है। ये हम बार बार बता रहे हैं कि दोस्त इस वीडियो को चूक मत करिएगा, क्योंकि आने वाला जो है एग्जाम है ना 10वां का, इससे एकदम 100% हम जहां कहते हैं वहां लिख के दे देंगे कि 100% लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू।